कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा के आवास पर जमुई की विधायक श्रेयसी सिंह पहुंची, जहां बंद कमरे में लंबे समय तक दोनों के बीच वार्ता हुई। वहीं निकलने के क्रम में बीजेपी विधायक ने कांग्रेस विधायक दल के नेता से पैर छूकर आशीर्वाद लिया। वहीं इस मुलाकात पर ना तो बीजेपी विधायक कुछ भी बोलने को तैयार हुई, वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता ने भी इस मसले पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। बहुजन समाज पार्टी से 2009 में हुए चुनाव में भाग्य आजमाने वाले कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा के विरुद्ध पीरपैंती के टोपरा क्षेत्र में कपड़े का बैनर सरकारी पोल में लगा देखा गया था। क्षेत्र का मुआयना करने निकले तत्कालीन अंचल निरीक्षक उपेंद्र रजक ने बैनर जब्त किया था। बैनर में बहुजन समाज पार्टी के घोषित प्रत्याशी अजीत शर्मा की तस्वीर लगी थी। उन्होंने आसपास के अन्य लोगों से पूछताछ के बाद पीरपैंती थाने में आदर्श चुनाव आचार संहिता का केस दर्ज कराया था। दर्ज केस में पुलिस की तफ्तीश के बाद उनके विरुद्ध लगे आरोप को सत्य पाते हुए पुलिस ने 17 मई 2009 में आरोप पत्र दाखिल किया था। आज सिविल कोर्ट भागलपुर में साक्ष्य के अभाव में अजीत शर्मा को कोर्ट ने बरी कर दिया। भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने कहा, कुछ दिन पहले कोर्ट में अनुपस्थित रहने के चलते मेरे पर वारंट जारी करने वाली बात सामने आई थी, लेकिन यह अफवाह कहीं से सही नहीं थी। ये आचार संहिता का मामला था और उसी का जो तारीख था तो मैं गया था, तो आज क्योंकि मैं बेकसूर पहले से भी था इसलिए उसमें रिहा कर दिए गए। हम उस केस में आज रिहा कर दिए और पता नहीं अखबार में कैसे निकला था कि साहब वारंट हो गया, वारंट ऑफ अरेस्ट हो गया। पता नहीं अखबार मीडिया वाले कहाँ से सब जानते हैं, कोई वारंट नहीं निकला था। और आज देखिए जब डेट 20 पड़ा था हम उस दिन आए नहीं थे, आज गए और जजमेंट में मिला कि रिहा हो गए हम, कोई बिना कोई साक्ष्य के अभाव में। सीधा उस जज ने कहा साक्ष्य के अभाव में आप रिहा किए जाते हैं। कब का मामला था? ये 2009 का मामला था। अब आपके शहर भागलपुर में धमाकेदार ऑफर के साथ मेंस फैशन वियर के नए ब्रांडेड शोरूम का भव्य शुभारंभ। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, कपड़ों की दुनिया के जाने माने नाम डोनियर की फैशनेबल प्रस्तुति। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, मेंस वियर की दुनिया का एक भरोसेमंद नाम। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, यहाँ आकर्षक रंगों और नए ट्रेंडी डिजाइन में पुरुषों के कपड़ों की भव्य रेंज उपलब्ध है। डेनिम, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, पैंट, जैकेट, ट्रैक पैंट, लोअर सहित मेंस पार्टी वेयर, फॉर्मल वियर की विशाल श्रृंखला मिलेगी, वो भी बिल्कुल नए डिजाइन और रंगों के साथ। धमाकेदार ओपनिंग ऑफर, बाय 2 गेट 3, साथ ही सिंगल वेयर में फ्लैट 50% का जबरदस्त डिस्काउंट। तो आज हमारे शोरूम में पधारें और जबरदस्त ऑफर का लाभ उठाएं। हमारा पता है डी कोट, पटल बाबू रोड, स्पाइकर शोरूम के बगल में, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। एक तरफ सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है और महिलाओं के सर्वांगीण विकास को लेकर दहेज प्रथा पर रोक भी लगाई गई है। बावजूद इसके भागलपुर में दहेज लोभी ससुर के द्वारा अपनी ही बहू पर लाइसेंसी पिस्टल से गोली चलाई गई थी और अब महिला पर केस उठाए जाने को लेकर दबाव बनाते हुए ब्लैकमेलिंग की जा रही है। साथ ही लड़की के माता पिता और भाई के साथ मारपीट भी की जा रही है। 2019 में मेरे ससुर ने मेरे पे फायरिंग की थी दहेज के लिए, जो कि कोर्ट में चल रहा है मैटर। मेरी भाई की शादी हुई है 2021 में, जो कि मेरी भाभी, उसके पापा, भाई बहन सब लोग मेरे ससुर से मिल चुके हैं और मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है। लगातार ब्लैकमेल कर रहा है। 10 लाख की मांग, नहीं तो केस हटाओ, पूरे परिवार को मारेंगे। मेरे भाई को पूरा मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, जिसका सबूत CCTV फुटेज में है। केस हटाओ नहीं तो जान से मार देंगे। थाना भी मेरे माँ बाप गए, थाना में भी ये बोला गया
थाना जाते के साथ दबंग लोग आदमी वहाँ पहुँच गए और हम लोग के मैटर को सुना ही नहीं गया, घरेलू बात बोल के भेज दिया गया। उसके बाद भी लगातार मेरे माँ बाप को धमकी मिलते रही, पेंशन दो, पेंशन पे आधा हिस्सा दो, मेरी बेटी के नाम घर करो, नहीं तो जान से मार देंगे। ये सबसे का मामला है। ये थाना बड़ाड़ी में मेरे पापा लेके गए थे, मेरा भाई, मेरे मम्मी पापा सब लोग बड़ाड़ी थाना गए, घरेलू मैटर बोल के इस चीज़ को हटा दिया गया। वहाँ पे कुछ दबंग लोग भी पहुँचे इस थाने में, जिस कारण सारा मैटर को दबा दिया गया। आज की डेट में मेरे माँ बाप घर छोड़ के चले गए, मेरा भाई भी चले गया, घर में सिर्फ लड़की है। बड़ाड़ी थाना क्षेत्र के किस इलाके में आप रहते हैं? मेरा मायके बड़ी खंजरपुर मस्जिद गली में है। अच्छा, अभी क्या प्रॉब्लम है और कहाँ आया है? मैं प्रॉब्लम है, मेरी भाभी, मेरे भाभी के पापा, उसकी बहन हमको लगातार ब्लैकमेल कर रहे जा रहे हैं कि केस हटाओ नहीं तो तुमको मार देंगे सब लोग को। लगातार केस हटाने के लिए मेरे मम्मी पापा को मारपीट, गाली गलौज एवं पेंशन में पैसा, घर पे हिस्सेदारी, ये सब किया, ये सब का मूवमेंट बनाया जा रहा है। तो अभी कहाँ आए हैं? हम अभी एसपी ऑफिस में आए हैं अपने गुहार को लेके कि सुना जाए। मेरे बूढ़े माँ बाप का भी नहीं सुना गया, मेरा भाई भी चले गया। आपके पापा का क्या नाम है? गोपीनाथ शाह, श्री गोपीनाथ शाह। भाई का? सागर भारती। आपका? महिमा भारती। अच्छा, आप किसके साथ आए हैं? हम अपने पति के साथ आए हैं। पति अपने पिताजी को नहीं समझाते हैं या घर वाले? उनसे कोई कांटेक्ट नहीं है मेरे। आपकी शादी लव मैरिज थी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, अरेंज मैरिज हम लोग की शादी हुई है, पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ हुई है। तो दहेज के लिए ही ना गोली? जी 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 क्या? जी, दहेज के लिए हमको गोली मारा गया था। वो केस अभी चल रहा है? जी, केस चल रहा है, कोर्ट में गवाही पे आ चुका है मेरा मैटर, जिस कारण से ये सब चीज़ किया जा रहा है। मेरा भाई भी आवेदन लेके गया था कि मेरी बीबी, मेरा ससुर मेरे पे अत्याचार कर रहा है, लेकिन उसका भी थाने में नहीं सुना गया। जो सीसीटीवी फुटेज में मेरे पास है, मेरे भाई को मारा जा रहा है, गला दबा जा रहा है, अब मेरे बूढ़े माता पिता को अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। लगातार ससुराल पक्ष के लोगों के द्वारा प्रताड़ित किए जाने से परेशान बड़ाड़ी थाना क्षेत्र के बड़ी खंजरपुर निवासी महिमा भारती आज इंसाफ के लिए गुहार लगाने अपने पति भावेश भास्कर के साथ सीनियर एसपी कार्यालय पहुंची। इस दौरान ससुराल पक्ष से प्रताड़ित महिला बार बार कैमरे के सामने भावुक होकर रोते हुए इंसाफ की भीख मांग रही थी। पीड़िता महिमा भारती ने बताया कि उसकी शादी हिंदू रीति रिवाज से हुई थी और शादी के बाद से ही दहेज के लिए ससुराल पक्ष के लोगों के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था। 12 मई 2019 को उसके ससुर सूर्यशंकर शाह ने लाइसेंसी रिवाल्वर से जान मारने की नीयत से उस पर गोली चला दी थी, जिसका मामला कोर्ट में चल रहा है। इस बीच उसके भाई सागर भारती के ससुर विजय शाह महिमा भारती के ससुर सूर्यशंकर शाह के साथ मिलकर उसके मोबाइल से उसकी निजी बातचीत को निकालकर केस उठाने और बातचीत को सार्वजनिक नहीं करने के एवज में 10 लाख रुपए की मांग पिछले कई महीनों से की जा रही है। महिमा भारती ने बताया कि उसकी भाभी स्वाति कुमारी और भाभी के पिता विजय शाह पीड़िता के ससुर सूर्यशंकर शाह के साथ मिलकर महिमा के माता पिता और भाई के साथ लगातार मारपीट और प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसके बाद उन सभी के प्रताड़ना से तंग आकर वे सभी भागलपुर छोड़कर दूसरी जगह रहने चले गए। पीड़िता ने बताया कि वो लगातार जिले के वरीय पदाधिकारियों से मिलकर अपनी गुहार लगा रही है, लेकिन अब तक उसे इंसाफ नहीं मिला है। अगर उसे जल्द से जल्द इंसाफ नहीं मिला तो वो अपने पूरे परिवार के साथ आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएगी। भागलपुर पुलिस ने 2 मामले का उद्भेदन करते हुए कुख्यात मनु यादव समेत 7 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात ने प्रेस वार्ता कर बताया कि 18 अगस्त की रात मनु यादव ने एक व्यक्ति से बाइक व फोन लूट लिया था। मामला दर्ज होने के साथ ही पुलिस छापेमारी में जुट गई, जिसके बाद 5 अपराधियों को 2 कट्टा मास्केट के साथ दबोच लिया गया। वहीं ललमटिया थाना क्षेत्र में अपराधियों ने रंगदारी नहीं देने पर एक को गोली मार दी थी। इस मामले में भी 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़ाए गए अपराधियों में मन्नू यादव, गौतम यादव, आशीष यादव, रवि कुमार, पवन कुमार, विनोद यादव व यदु मंडल शामिल है। आज हम लोग 2 घटना का खुलासा करने जा रहे हैं। पहली घटना मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र में 18 अगस्त को घटी थी। नूरपुर रेलवे फाटक के पास 4 अज्ञात अपराधियों ने वादी सुमन कुमार का ग्लैमर मोटरसाइकिल और उनका मोबाइल लूट लिया था हथियार के दम पे। दूसरी घटना कल शाम की है। ललमटिया थाना क्षेत्र में 2 अपराधियों ने एक आदमी को गोली मारकर घायल कर दिया था। इसमें तत्काल टीम का गठन किया गया एसपी सिटी के नेतृत्व में, और थानाध्यक्ष मधुसूदनपुर और थानाध्यक्ष ललमटिया के छापामारी टीम के नेतृत्व में
टोटल 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें से मन्नू यादव जो सबसे कुख्यात अपराधी है, जो काफ़ी दिनों से फरार चल रहा था, उसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। ये पूर्व में 6 बार जेल जा चुका है। सभी घटनाएं आर्म्स एक्ट और 307 की हैं। इसके अलावा जो अन्य 6 अपराधी हैं उनका भी आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। उसमें से कुछ लोगों का आपराधिक इतिहास पाया गया है। गौतम यादव, आशीष यादव और पवन कुमार, ये तीनों लोग विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र से जेल जा चुके हैं पहले। रवि कुमार है और विनोद यादव है, इन दोनों को भी गिरफ्तार किया गया है। ये अलग अलग थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इसके अलावा छापामारी के क्रम में एक अपराधकर्मी यदुनंदन मंडल, इसको भी गिरफ्तार किया गया है, जो हमारे मधुसूदनपुर थाना कांड संख्या 432-21 इसमें वांछित था। गिरफ्तारी के क्रम में ही इनके पास से 2 पिस्तौल और एक मास्केट बरामद किया गया, 4 जिंदा गोली मिली है और जो मोटरसाइकिल लूटी गई थी और मोबाइल, उसको भी बरामद कर लिया गया है। टीम ने काफ़ी कम समय में 24 घंटे के अंदर 7 लोगों को गिरफ्तार किया है और जो लूटा हुआ मोबाइल था, बाइक था, उसको बरामद किया गया है। जिस हथियार के दम पर घटना कारित की गई है उसको भी बरामद कर लिया गया है और इसके लिए हम लोग इनको प्रशंसा के पात्र हैं और वरीय स्तर पर इनको रिवॉर्ड करने का प्रस्ताव भेजेंगे। भागलपुर के सुल्तानगंज के मजदी पंचायत के समीप बन रहे मिर्जा चौकी से बरियारपुर तक 4 लेन में अंडरपास नहीं होने पर ग्रामीणों को परेशानी होगी। इस मामले में ग्रामीणों ने एकजुट होकर मीडिया को बताया कि मिर्जा चौकी से बरियारपुर तक 4 लेन बन रहा है, लेकिन मजदी पंचायत के ग्रामीणों का दक्षिण की ओर नोनसर आसियाचक पंचायत में खेती बाड़ी है, लेकिन वहां जाने के लिए अंडरपास नहीं देने पर हम लोगों को आने जाने में काफी परेशानी होगी। इसके लिए मिर्जा चौकी से बरियारपुर 4 लेन के प्रोजेक्ट मैनेजर विनय पांडे से दूरभाष पर बातचीत की गई, लेकिन वो अंडरपास की बात पर तैयार नहीं हुए। साथ ही इसके लिए मुखिया के लेटर पेड पर आवेदन मांगा गया है। जब तक हम लोगों को अंडरपास नहीं मिलेगा तब तक हम लोग 4 लेन का काम होने नहीं देंगे। साथ ही ग्रामीणों ने कहा कि अंडरपास बनने से श्रावणी मेला में शहर में जाम की समस्या का निदान मिल सकता है। इसके लिए स्थानीय विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल को भी अवगत कराया गया है, लेकिन इस और किसी पदाधिकारियों का ध्यान अब तक नहीं गया है। इस दौरान ग्रामीण किसान आशीष झा, रामस्वरूप यादव, मुकेश कुमार शर्मा, मनीष कुमार यादव सहित सैकड़ों किसान मौजूद थे। हम मजदी गांव के निवासी हैं। आशीष कुमार झा नाम है मेरा। हम लोग का गांव से होते हुए NH80 से आसियाचक तक ये रोड बहुत दिन से बना हुआ है। पहले कच्ची था, इस बार पक्की हो गया है। सुल्तानगंज में श्रावणी मेला में जो जाम जुम हो जाता है तो सुल्तानगंज से श्रावणी मेला का सब गाड़ी इसी होके जाता है। अब बाद में अभी 4 लाइन बन रहा है तो यहाँ ये बंद हो जाएगा तो कैसे गांव का आदमी निकलेगा। हम लोग का ज़मीन यहाँ आसियाचक तक पड़ता है, कैसे उस पर जाएंगे। इसलिए यहाँ अंडरपास ज़रूरी है, अंडरपास बनना चाहिए। अंडरपास, हाँ, ये रोड है ना पहले से NH80 से आसियाचक तक बना हुआ था। ये क्या बन रहा है? ये हाईवे बाईपास रोड। हाँ, इसी में आप लोग चाह रहे हैं कि अंडरपास? हाँ, क्या अंडरपास ही मांग कर रहे हैं? हाँ। तो इसके लिए क्या बात की है? बात तो पहले भी बता चुके हैं आशीष झा, मनीष कुमार। इसके लिए ये रोड है, यहाँ से देवघर तक के लिए भी निकलता है गाड़ी। श्रावणी मेला में यात्री को भी दिक्कत हो सकता है अगर यहाँ पे नहीं दिया जाए तो। हाँ, हमारे अंडरपास का ही मांग है, हमारे ग्रामीण लोगों का और हम सब लोगों का, ग्रामीण का। और खेती उती के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा अगर अंडरपास ये नहीं आए होगा मिलेगा यहाँ। तो आपने बात किया है इसके लिए 4 लाइन के अधिकारियों से? मैं विनय पांडे जी से फ़ोन पे बात किए थे। विनय पांडे जी ने ही बताया कि ठीक है मनीष जी, आपको जो है आप ग्रामीण लोग मुखिया का साइन, मोहर और लेटर पेड पे लिखवा के आप हमारे जमा कीजिए ऑफिस में। इसके लिए हम प्रोग्रेस करके आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस विधायक दल के नेता और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा के आवास स्थित कांग्रेस के कैंप कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 78वीं जयंती के अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तस्वीर पर कांग्रेस विधायक दल के नेता सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के द्वारा देश हित में उठाए गए कदम को बताते हुए उनके आदर्शों पर चलने की बात कही। चाहे वो महिलाओं को हक देने की बात सत्ता में हो, चाहे आपको पंचायती राज की व्यवस्था जो किया पूरे देश में, चाहे आप कंप्यूटराइजेशन जो पूरा युग में कंप्यूटर पूरे देश में कंप्यूटर के माध्यम से काम हुआ, चाहे वो मिसाइल बनाने की बात हो, चाहे आप जो भी काम आप देखें देश के लिए, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। उनको हम याद करते हुए सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह किए हैं और हम लोग भी उनके बताए हुए रास्ते पर देश को जो आगे बढ़ाने का काम किया। उनका एक भाषण आपको याद होगा, उन्होंने बोला कि इंदिरा गांधी जी से क्या सीखी है
देश के लिए कुर्बान होना, जो भी बलिदान मांगे देश वो देने को तैयार है, वो इसलिए वो उन्होंने बलिदान भी दिया, कुर्बानी भी हुई देश की रक्षा के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए। इसलिए मैं उनको याद करके उनके बताए हुए रास्ते पर हम सभी बिहार वासियों से, देशवासियों से आग्रह करें उनके बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़े और देश को एकजुट रखने का काम करें। कुछ दिन पूर्व भागलपुर जीआरपी के एसआई अभिमन्यु कुमार सिंह और हवलदार रामाधार सिंह का तबादला पीरपैंती रेलवे स्टेशन कर दिया गया। 7 अगस्त को दोनों को भागलपुर से पीरपैंती रेलवे स्टेशन भेजा गया, लेकिन दोनों रेलवे पुलिस के जवान को रहने तक की सुविधा नहीं मिलने से वो दोनों काफी परेशान है। एसआई अभिमन्यु कुमार सिंह ने बताया कि उन दोनों को रहने के लिए न तो रेलवे स्टेशन परिसर और न ही किसी सरकारी भवन में स्थान दिया गया है, जबकि सरकारी भवन वीरान पड़ा है। पीरपैंती स्टेशन प्रबंधक अजय कुमार के द्वारा भवन उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा। जब भी बोलते हैं एक कमरा दीजिए तो प्रबंधक के द्वारा 2 से 3 दिन के बाद कर देंगे बोलकर टरका देते हैं। वहीं हवलदार रामधर सिंह ने बताया कि प्रतीक्षालय में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पब्लिक की बोली सुननी पड़ती है। जिस जगह सोने के लिए चादर बिछाते हैं उस पर पैर से कुचल दिया जाता है। छोटे छोटे बच्चे मलमूत्र कर देते हैं। ड्यूटी करने के दौरान अपना सारा सामान प्रतीक्षालय में छोड़कर जाना पड़ता है, जिस कारण सामान सुरक्षित नहीं रह पाता। एक दिन 1100 रुपये पैकेट से किसी ने निकाल लिया तो एक का कपड़ा चोरी हो गया। फिर भी हम अपनी ड्यूटी ईमानदारी पूर्वक निभाते हैं। वहीं स्टेशन प्रबंधक अजय कुमार से बात करने पर उन्होंने कहा कि मुझे किसी प्रकार से विभाग का लेटर प्राप्त नहीं हुआ है कि हम एसआई हवलदार को रूम उपलब्ध करा सके। जब विभागीय आदेश आएगा तो उपलब्ध करा दिया जाएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि आम यात्री की सुरक्षा करने वाली पुलिस ही जब सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कैसे सुरक्षित रहेगा। आप लोग यहाँ 7 तारीख से प्रतीक्षालय में हैं, क्या समस्या आप लोग के साथ में? समस्या यही है जो ऐसे साहब तो कहे जो एक दिन के लिए बेटिंग साफ करवाए रहिए इसमें जी, उसके बाद मत देंगे। उसके बाद में शाम में आके बोले कि बेटिंग हॉल खाली कीजिए, हम लोग आपको बुलाए हैं नहीं, जहाँ मन है वहाँ रहिए। उसके बाद मेरा कमान अभी तक राइवल आमद नहीं यहाँ किए। मैं अपने बड़े बाबू, बड़े पदाधिकारी को, बड़े बाबू को सूचना दिए, बराबर एक दिन के बाद एक दिन देते हैं। तो वही कहते हैं कि जो अभयपुर में तो सिपाही प्रतीक्षालय में रह रहा है, तो वहाँ व्यवस्था सही है, यहाँ व्यवस्था नहीं सही है। अच्छा, आपने बताया नहीं आपके यहाँ ऊपर रूम खाली है? ऊपर रूम खाली है। वो बड़ा बाबू और स्टेशन साहब दोनों आदमी देख के और अगल बगल में भी जाके घूम के रूम देखा है, 5-7 रूम बढ़िया अच्छा है, लेकिन स्टेशन बाबू नहीं दे रहे। अच्छा, आपका सामान चोरी होगा तो इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार एक तो खुद चोर का अथी करते हैं, तो मेरे ही पॉकेट से 1100 रुपया ले लिया, तब जिम्मेदार तो बड़े पदाधिकारी नहीं माना जाता। आप खुद ही सुरक्षित नहीं है। चल जाएंगे अभी कल पोस्टमार्टम में चल गए सर लोग, हम चल गए प्लेटफार्म पे, पॉकेट से 1100 रुपया ले लिया। 7 तारीख से अभी तक कितना दिन हो गया? एक रोज बोले कि आज भर रह जाइए वेटिंग में, उसके बाद खाली कर दीजिए, आपको जहाँ इच्छा हो वहाँ रहिए। आप लोगों को सर कहाँ से भेजा गया? भागलपुर जीआरपी थाना से। आपने सीनियर पदाधिकारी को इस बारे में सूचित किया? हाँ, बहुत बार सूचित किया। वो लोग क्या बताया कि 2-4 दिन सब्र कीजिए। आपका इंस्पेक्टर का नाम क्या है? हाँ, आपका जो सीनियर अधिकारी जो होता है ग्रुप का ना, उनका नाम क्या है? एसपी साहब। एसपी साहब को बताइए, इंस्पेक्टर साहब को बताइए। उनका नाम है अमित जावेद। एसपी साहब। इंस्पेक्टर साहब? इंस्पेक्टर साहब कौन सा जी है? 7 तारीख को आए हैं सर, आज 18 तारीख हो गया, 10 दिन से ज़्यादा हो गया। 12 दिन हो गया। 12 दिन हो गया। और उतना दिन में आपने ऐसे साहब को नहीं बताया कि हम लोग को जगह दीजिए? डेली हम लोग जाते हैं, कमान भी लेके आए हैं। कमान बोले कि हम ना आमद करेंगे, हम ना बुलाए हैं, ना आपको जानते हैं। कौन बोले ये बात? एसएस साहब। एसएस साहब कौन? नाम बताइए उनका। अजय कुमार। उनका क्या नाम है? अजय कुमार मंडल। अच्छा, ये बताइए, आप लोग इतने दिनों से रह रहे हैं, यहाँ की स्थिति जर्जर है और यात्री आते हैं। आप लोगों की अगर कोई सामान, मोबाइल फ़ोन कुछ भी चोरी हो जाए, सामान भी क्षति होता है, पॉकेट से वगैरह सामान भी लिया जाता है। यहाँ पब्लिक लोग बेड पर चप्पल जूता पहन ले चढ़ जाता है और बोलने पर कहता है कि प्रतीक्षालय हम लोग जहाँ मन तहाँ चढ़ेंगे उतरेंगे। अच्छा, ये बताइए, सर्विस हथियार भी दिया गया होगा आपको? नहीं दिया। तो ड्यूटी यहाँ पे कर रहे हैं, फिर इसी तरह ड्यूटी कर रहे हैं। ड्यूटी कर रहे हैं।